बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने सत्य का उपदेश दिया, झूठ का नहीं। साहब ने कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। साहब जी आगे कहते हैं सबकी उत्पत्ति धरती सब जीवन प्रतिपाल। ये तो मैं कल बता ही चुका हूं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सबको धारण करने वाली ये पृथ्वी है और मनुष्य खाने में सबको धारण करने वाली माताएं हैं। ठीक इसी प्रकार से सद्गुणों को धारण करने वाला ये मनुष्य है। पशु पक्षी उसमें खाने में सद्गुणों को कोई धारण नहीं कर सकता है। तो सदगुरुदेव जी ने यहाँ पर कहा है आगे, बहुबंधन से बांधिया एक विचारा जीव, केवल छूटे अपने कीर छुड़ावे पीव। साखी नंबर 211 है। साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि बहुबंधन से बांधिया एक विचारा जीव। अब एक बंधन हो तो छुड़ा ले, और अनेकों बंधन हैं तो किस किस बंधन से अलग हो। और मायावी गुरुबा लोगों ने तो इतने बंधन बना दिए, भूतों का बंधन, चुड़ैलों का बंधन, ईश्वर परमात्मा का बंधन, अल्लाह खुदा का बंधन, स्त्री कुटुंब परिवार का बंधन। ये बहुत विशाल बड़ा बंधन है। तो बहुबंधन से बांधिया एक विचारा जीव, एक विचारा जीव अनगिनतिन बंधनों में बंधा हुआ है। केवल छूटे आपने कीर छुड़ावे पीव। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि उसको यदि कोई समझावे तो वो क्या कहता है मालूम है कि हम तो अपने ही बल से छूट जाएंगे, हमको कोई किसी की चिंता नहीं है। मैंने कि भैया तू नहीं छूट पाएगा जब तक निर्णय को नहीं समझेगा, जब तक जड़ चेतन के भेद को नहीं समझेगा, तब तक तू छूट नहीं पाएगा, कितने भी यत्न कर ले। तो वो कहता है कि तो मैं स्वयं छूटूंगा और नहीं छूट पाया तो कोई पीव मुझे छुड़ा देगा। पीव कहिए परमात्मा मुझे छुड़ाएगा, ईश्वर मुझे छुड़ाएगा। सदगुरुदेव कहते हैं नहीं, कोई ईश्वर परमात्मा तेरे ऊपर है ही नहीं तो तुझे छुड़ाएगा। ये तो तेरी भूल है, इस भूल को मिटाना पड़ेगा। कि बल छूटे आपने, कहता तू निज बल से छूटेगा त्याग वैराग के द्वारा। और या पारखी सदगुरु छुड़ा सकते हैं और सारे संसार में कोई छुड़ाने वाला है नहीं। सारा संसार जल रहा है, काम क्रोध मद मोह मिनिस्टर, इसी में बिगड़े सभी क्लस्टर, मन तुम गाड़ी के मिस्टर। अब चालक चतुर हो तो वाहन कभी डिगे ना, ये गठबंधन सरकार है, तू हंस होश में रहना। ये सारा संसार विशाल भ्रम में जल रहा है, धोखे में जल रहा है, विषय शक्ति में जल रहा है, भ्रम भूल कल्पना में जल रहा है। जलाने वाले लाखों खड़े हैं और अग्नि को बुझाने वाले कोई कोई, उठाने वाले कोई कोई, गिराने वाले लाखों खड़े हुए हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने कीर छुड़ावे पीव। इसलिए या तो अपने बल से छूटो या सदगुरु का सहारा लो। और जो पीव रूप में जो परमात्मा माना है वो तो मिथ्या कल्पना धोखा है। वो आपको नहीं हम छूट जाएंगे तो ऐसे कोई छुड़ाने वाला नहीं है। यहाँ पर आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं जीव मत मारो बापुरा सबका एक है प्राण, हत्या कब उन छूटे हैं जो कोटन सुनो पुराण। साखी नंबर 212। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरा,
किसी भी जीव को परेशान मत करो, वो बेचारा पहले से ही परेशान होता हुआ चला रहा है अनादिकाल से। एक तो वो अपने कर्मों से परेशान है और आप भी उसको परेशान करोगे तो आपको पाप लगेगा। वो तो बेचारा अपने कर्मों के फल भोग ही रहा है। तो जीव मत मारो बापरा, वो पहले से ही कर्म बंधनों में फंस करके विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में जलता हुआ चला आया है। और आज यदि उसको आप दुखाओगे सताओगे तो आपको भी विशाल दुखों का सामना करना पड़ेगा। जी मत मारो बापरा, सबका एक है प्राण, सबको दुख बराबर होता है और सबके अंदर और प्राण चल रहे हैं। प्रारब्ध पूरा होने पर ये शरीर छूट जाएगा। किस प्रकार से जैसे घड़ी में चाबी भर देते हैं और जब उसकी अवधि पूरी हो जाती है घड़ी बंद हो जाती है, चाबी फिर दोबारा भरनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से जब प्रारब्ध जब पूरा हो जाता है ये शरीर छूट जाता है। और इस जन्म में जैसे कर्म किए होंगे, जिस खाने की चाबी भरी होगी वासना होगी, उस खाने में जा करके फिर वो दुख भोगेगा। तो हत्या कब उन छूटे हैं जो कोट सुनो पुराण। आपने यदि जानबूझ करके हत्या की है, चित्त मन बुद्धि पानी को लगा करके, तो वो बदला देना ही पड़ेगा। वो बदला कभी छूटेगा नहीं। ये बदला कभी नहीं छूटता चाहे तब वह हिमांचल धूनी, जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। हत्या कब न छूटे हैं जो कोटन सुनो पुराण। करोड़ों बार पुराणों को सुन लो, करोड़ों बार कथा रामायण भागवत करा लो। तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में फंस करके चार फल चार मुक्तियों के गुण गाते रहो, वेदों को पढ़ते रहो, सामवेद यजुर्वेद अथर्वण वेद और ऋग्वेद इनको खूब पढ़ते रहो। लेकिन हत्या का बदला देना ही पड़ेगा। हत्या कब न छूटे हैं जो कोटन सुनो पुराण। बिन भोगे कर्म मिटने वाला नहीं, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मनुष्य कर्म को धर्म मान लेता है, ये बहुत बड़ी भूल है। कर्म अलग है और धर्म अलग है। कर्म बदला जाता है, धर्म बदला नहीं जाता। लोग कहते हैं हमने अपना धर्म बदल लिया, धर्म बदला ही नहीं जाएगा, क्योंकि धर्म का समय संबंध होता है और कर्म का समय संबंध नहीं। कर्म बदला जाता है। यदि कोई मछली मारता है, खाता है, यदि उसको पारक ज्ञान हो जाए तो वो छोड़ सकता है, उस कर्म को बदल सकता है। यदि कोई दूसरा धंधा करता है, उस धंधे में घाटा पड़े तो धंधे को बदल सकता है, दूसरा कर सकता है। लेकिन जीव का जो ज्ञान है ये बदला नहीं जाता। ज्ञान कभी बदला नहीं जाता है। ज्ञान का और जीव का समय संबंध है। समय संबंध का कभी बदलाव नहीं होता है। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार कहते जीव मत मारो बापरा, सबका एक है प्राण। हत्या कबू न छूटे हैं जो कोटन सुनो पुराण। करोड़ों बार पुराणों को पढ़ते रहो, कोटों बार पुराणों को पढ़ते रहो, कथा रामायण भागवत करते रहो, गंगा यमुना नहाते रहो, खूब पर्वत पहाड़ों पर चढ़ते हो उतरते रहो। उससे बिल्कुल पाप नहीं कटेगा, क्योंकि पक्का बन गया। एक होता है कच्चा पाप और एक होता है पक्का। जब तक मन में आ गया तब तक तो हटा सकते हैं बोध विचार से, और जब कर्म से जब बन गया, जब तन से जो कर्म बन गया वो तो बिना भोगे मिटेगा नहीं। हाँ, मन में आया है और बोध विचार के द्वारा ज्ञान के द्वारा उसे हटा सकते हैं। चोरी की भावना मन में आई तो बोध विचार के द्वारा हटा सकते हैं। हिंसा की भावना मन में आई, बोध विचार के द्वारा हटा सकते हैं। विचार की भावना आई, विवेक विचार से हटा सकते हैं। और जब वो शरीर से कर्म बन गया फिर नहीं हटेगा, फिर तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। है, जब तक आग फूटी नहीं, चोट लगी, दवाई से ठीक हो जाएगी। और आग फूट गई तो फिर तो फूट गई, फिर कितना भी दवाई लगाता रहे और कोई असर पड़ने वाला नहीं। इसलिए हर समय ध्यान देना चाहिए। चित्त मन बुद्धि अहंकार इनके ही द्वारा देखे सुने भोगे के संस्कार अंतःकरण में टिकते हैं। और जब हम चलने पर, बोलने पर, बैठने पर, उठने पर सावधान रहेंगे तो बगीचे की रखवाली होगी।
और यदि सावधानी नहीं की तो बगीचे की रखवाली नहीं हो सकती है। जंगली जानवर बगीचे को खा जाएंगे, एक भी फल नहीं बचेगा। किसान है यदि लापरवाही करेगा, खेत में बीज बो करके यदि चिड़ियों को नहीं रखाएगा, चिड़ियां सारे बीजों को चुग जाएंगी, खेत में कुछ भी नहीं होगा। इसी प्रकार से त्यागी बैरागी जो संत हैं, जो लापरवाही करेंगे, यदि अपने चित्त मन बुद्धि अहंकार में यदि देखे सुने भोगे के संस्कारों को टिकाते रहेंगे और ज्ञान की बातें भी करते रहेंगे, तो वो किसी भी काम में नहीं आएंगे। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए आगे कहते हैं कि जीव घात ना कीजिए बहुर लेते वे कान, तीर्थ गए न बाँचे हो जो कोट हीरा देव दान। सदगुरुदेव जी कहते हैं 213 नंबर की साखी में कि जीव घात ना कीजिए, किसी के साथ में घात मत करो, धोखा मत दो किसी को, किसी का गला मत काटो, किसी का मांस मत खाओ, चाहे जिंदे का मांस खाओ चाहे मुर्दे का मांस, तो मांस है ना। और यहाँ जीव का वासा नहीं है, वहाँ मांस नहीं है, लेकिन वहाँ भी जो सड़े हुए पदार्थ हैं उनको नहीं खाना चाहिए। जैसे फल है, फल में जीव तो नहीं, लेकिन जब फल सड़ता है तो अध्यासी जीव उसमें भी पड़ जाता है, तो देख करके बात करके और तब उसका ग्रहण करना चाहिए। लकड़ी है, लकड़ी के मूल स्वरूप में जीव नहीं है, पर लकड़ी घुन जाती है तो उसमें भी जीव लग जाता है, फलों में जीव पड़ जाता है। जो भी पदार्थ सड़ता है, सड़े हुए पदार्थों में जीव आ जाता है ना। और जहाँ जीव आ गया उसको खाना तो मांस का खाना होता है, चाहे तो हम जिंदे का मांस खाएं चाहे मुर्दे का मांस खाएं, मांस तो मांस है। इसलिए विवेक और विचार से कब लेना चाहिए। जीव घात ना कीजिए बहुर लेते वे कान, तीर्थ गए न बाँचे हो जो कोट हीरा देव दान। कान का मतलब होता है बदला, और के वो जरूर बदला लेगा, मानेगा नहीं। तीर्थ गए न बाँचे हो, तीर्थों में कितने भी डोलो, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगांव बरसाने गोकुल महावन कहीं पर जाओ, तीर्थ गए न बाँचे हो जो कोट हीरा देव दान। पाप को काटने के लिए यदि करोड़ों हीराओं का दान कर दो तब भी पाप कटेगा नहीं। आपने किसी का गला काटा है, किसी की आंख फोड़ी है, किसी के साथ में उल्टा सीधा कर्म किया है, चोरी की है, हिंसा विचार ये उल्टे सीधे कर्म किए, और फिर उन कर्मों से बचने के लिए करोड़ों हीराओं को दान यदि दो तो पाप कटेगा नहीं किसी भी प्रकार से। हाँ, आगे के लिए लाभ दे सकता है अगले जन्म में, क्योंकि पहले के कर्मों का फल आज भोग रहे हो, और आज जो आप जो कर्म कर रहे हो उसका आगे जाकर के भोगोगे। तो जो पाप किया है वो फल पाप रूप में सामने आएगा, दुख रूप में, और जो पुण्य किया है वो सुख रूप में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पुण्य कर्म करने से और पाप कर्म कट जाए, कटेगा नहीं। पुण्य कर्म का जो फल है जो सुख रूप में मिलेगा, और पाप कर्म का जो फल है वो दुख रूप में मिलेगा जरूर। जैसे रोड बनाते हैं, जितना सही है उतने में गाड़ी सही चलती है, और जब रोड फूटा हुआ है तो गाड़ी ठीक नहीं चल पाती है, दचके लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से जितने हमने अच्छे कर्म किए हैं उतना समय हमारा सुख में बीतता है, और जितने बुरे कर्म किए हैं उतना समय हमारा दुख में बीतता है। तो जीव घात ना कीजिए बहुर लेते हुए कान, और तीर्थ गए न बाँचे जो कोट हीरा देव दान। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं कि तीर्थ गए 3 जना चित चंचल मन चोर, एक पाप न काटिया लाद न मन 10 और। साखी नंबर 214 है। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते कि तीर्थ गए 3 जना, तीर्थ 3 ही जाते हैं, रजोगुड़ी तमोगुड़ी और सतोगुड़ी, कामी क्रोधी लोभी, यही जाते हैं। स्त्री पुरुष हिजड़ा, और कौन जाएंगे, गुरु और चेला और भक्त, ये तीर्थ जाएंगे। तो तीर्थ गए 3 जना चित चंचल मन चोर। एक का तो चित चंचल है, एक चोर है, एक चंचल है एक चोर है। तो चित चंचल मन चोर, एक मनवशी है। जे सब जने जा रहे हैं तो जिसकी जैसी लगन है वो तैसी खोज लेता है। चोर है तो चोरी करने की जुगाड़ खोज लेगा कहीं ना कहीं। जिसका चित्त चंचल है और जिसका चित्त और चंचलता वायु का भाग है, तो चंचल मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार आएंगे, और चंचल रजोगुड़ी होता है। और रजोगुड़ी मनुष्य जहां भी जाएगा रजोगुड़ के काम करेगा, और तमोगुड़ी जहां भी जाएगा तमोगुड़ के काम करेगा, और सतोगुड़ी यहां पर आएगा सतोगुड़ के काम करेगा।
तो वो सतोगुण से लूट खसूट कर लेगा। सतोगुणी मीठे वचनों को बोल बोल के दूसरे को लूट लेगा, और तमोगुणी डांट फटकार करके लूट लेगा, और रजोगुणी ठाट बाट से लूट लेगा। पर जिनको पारक ज्ञान हो गया वो तीनों गुणों को शुद्ध करके उपराम हो जाते हैं, उनका स्वभाव अलग होता है। साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखावे ना है, फल फूलन छेड़े नहीं रहे बगीचा में। तो तीर्थ गए तीन जना, चित चंचल मंचोर, एको पाप न काटिया लाद न मंदसोर। न तो रजोगुड़ी का पाप कटा, न तमोगुड़ी का, और न सतोगुड़ी का। और 10 मन लाद और लाए। ब्रह्मा थे रजोगुड़ी, और शंकर थे तमोगुड़ी, और विष्णु थे सतोगुड़ी। अब इनके कर्मों को देख लो, एक को भी पार ज्ञान नहीं हुआ, एक भी तर नहीं पाए। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि आज वर्तमान में और इस भेद को जो समझ लेगा, जो चित्त चंचल मंचोर के भेद को समझ लेगा, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण के भेद को समझ लेगा, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी हठी सटी पक्षपातियों के इस भेद को जो समझ लेगा वो अलग हो पाएगा। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार कहते हैं, एक पापन काटिया और लादन मन 10 और 10 मन और लाद लेते हैं। 10 इंद्रियों को बिगाड़ लेते हैं, है ना। चोरी हिंसा व्यभिचार ये 3, ईर्ष्या क्रोध मान छल ये 4, और गालिंदा झूठ ये 3 मिला के 10 हो गए। इनको लाद करके चलते हैं, गधे की तरह लदे रहते हैं, और जहां भी जाते हैं तब ज्ञान की बात भी करते रहते हैं, संसार को लूटते रहते हैं, और लूट लाट के पैसे जेब में रख करके अपने घर गृहस्थी में भी चले जाते हैं, मकान बनवाते हैं, बेटा बेटियों की शादी भी कर लेते हैं, है ना। खेत भी बोते रहते हैं समय पर कटवा करके, और फिर लाल पीले काले कपड़ा पहन के तिलक लगा के जनेऊ उतार करके और फिर चल देते हैं। ऐसे लोगों की संसार में कोई कमी नहीं है। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मंचोर, और एक पावन काटी अलादन मंदसोर। तीर्थ गए थे बहिम हुए, जूड़े पान नहाए, कहीं कबीर सुनाओ संतो, राक्षस हो पछताए। साखी नंबर 215। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि तीर्थ गए थे बहिम हुए, जूड़े पान नहाए। तीर्थ तो गए और खूब लूटते रहे, दूसरों को धोखा देते रहे, और जूड़े पान बनाते रहे ठंडे पानी में, है ना। रात के 4-4 बजे नदियों में डुबकी लगाते रहे, गंगा में जाके खूब नहाए, लोग समझते रहे बड़े त्यागी बैरागी हैं, बड़े महात्मा हैं। देखो कितने बड़े तपस्वी हैं, रात के 4 बजे ही 3 बजे ही गंगा स्नान कर रहे हैं, इतने ठंडे पानी में, इनकी तपस्या कितनी बड़ी है, ये तो बहुत बड़े हैं। तो तीर्थ गए थे बहिमुए, जूड़े पान नहाए, कहीं कबीर सुनो हो संतो, राक्षस हो पछताए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कहीं कबीर सुनो हो संतो, राक्षस हो पछताए। उनके कर्म बिगड़ जाते हैं, राक्षसी कर्म उनके अंदर आते हैं, चोरी हिंसा उनके अंदर आ जाती है, विवेक विचार उनके अंदर रहता नहीं, अष्टमासों को धारण नहीं कर पाते, इसलिए धोखे में ही उनका पूरा जीवन चला जाता है। हमें अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।